वो वाला ग्रुप। तो ये जनक है एक्चुअल में, ये इनका ब्रेन चाइल्ड है। तो वो बात आती है ना कि जैसे वो करते हो तुम कहना नाम मेरा हो रहा है, तो ये एक्चुअल में वर्मा जी का जिसको बोलते हैं ब्रेन चाइल्ड है, उनका ही आइडिया था। मैंने तो सिर्फ टिक टिक करके उस टाइम ग्रुप बनाया था। तो ये जो सारा क्रेडिट है वर्मा जी को जाता है, और इसके लिए हम सब कृतज्ञ हैं वर्मा जी के। और मैं विशेषकर, क्योंकि इसके कारण मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि मोर देन 7,000 वास्तुविद मेरे नेटवर्क में होंगे। मैंने कई बार मेंशन किया है कि अर्चना मिश्रा जी का ग्रुप में मैसेज है, हम विजिट में हैं। जी 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 जी, मैं इसके बाद आपका नाम है जी, आप थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। तो अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा आदरणीय वर्मा जी से, वो जो हमारा इस सप्ताह का विषय चला, लगभग सब कुछ लिखा जा चुका है, लेकिन एक वरिष्ठ आदमी के से इंटरेक्ट होकर उसके वन ऑन वन उससे सुनना समझना, उसका मजा कुछ और होता है। वो सार से भी एक अर्क की तरह होता है। तो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा वर्मा जी से कि वो हम सबको अपने ज्ञान की बारिश से सराबोर करें। इसके बाद अर्चना ताई जी, आप विजिट पे हैं, लेकिन आप एडजस्ट कीजिए कि उस समय जब वर्मा जी की स्पीच लगभग 10 से 15 मिनट बाद कीजिएगा, गाड़ी में बैठ के या किसी रूम में कॉर्नर में होकर आप इस ग्रुप को इंटरेक्ट करेंगी। वर्मा जी प्लीज, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी, अभिवादन स्वीकार कीजिए। नमस्कार विमल भाई और सभी मित्रों को, सभी साथियों को मेरा हार्दिक प्रणाम। मित्रों, जो इस वीक का टॉपिक था, कोई प्रॉब्लम विमल भाई? हाँ जी, हाँ बिल्कुल परफेक्ट है जी, परफेक्ट। हाँ जी, तो इस विषय में जो तीनों टॉपिक्स थे, एस्केलेटर, लिफ्ट और सीढ़ियां, इस पे तीनों पे मैं काफी डिटेल में पॉइंट वाइज लिख चुका हूँ और इस पे काफी चर्चा हो चुकी है। इस वीक का जो मैंने रखा था अपने लिए बोलने का विषय, वो 2 क्वेरीज आई थी बीच में, जो कि जिनको बिना दिखाए हुए समझाना संभव नहीं था। हमारे परविंदर भाई ने एक क्वेरी की थी, जब हम लोग सीढ़ियों पर मैंने एक चित्र डाला था झूमर का। झूमर में क्रिस्टल लगे हुए थे, क्रिस्टल ओरिजिनल क्रिस्टल ना होकर के ग्लास क्रिस्टल थे। तो परविंदर भाई का ये कहना था कि ये नेगेटिव एनर्जी देते हैं। तो मैंने बोला भाई ऐसा नहीं होता, मैं आपको दिखा सकता हूं, और वो प्रॉमिस मैं अभी आपको पूरी करके दिखाता हूं। मित्रों, ये हमारे घर में आप देखेंगे, मैं थोड़ा कैमरा चेंज कर रहा हूं डायरेक्शन। ये देखिए, ये आपको जो झूमर दिख रहा होगा, ये मेरे ड्राइंग रूम में लगा हुआ है, इसमें क्रिस्टल्स लगे हैं। वर्मा जी ब्लैक हो रहा है, दिख नहीं रहा अभी, थोड़ा सा आप एक बार चेक कर लीजिए। अभी दिखा? बैकग्राउंड बंद करें? ये क्या होगा यार, कैमरा तो ऑन है। अच्छा, बैकग्राउंड नहीं दिखा रहा ये, एक सेकेंड ना, मैं कैमरा चेंज कर दूं क्या? इसमें तो कोई पॉसिबल नहीं दिख रहा है मेरे को। सर आपने अपनी बैकग्राउंड वर्चुअल लगाई हुई है, इस वजह से दिक्कत है, वो हटाइए। वर्चुअल बैकग्राउंड कहाँ, इसमें लैपटॉप में हो पाई थी, इसमें कहाँ से होगी यार? इसमें कहीं से है क्या गुंजाइश? एनीबडी नोज इट? वर्मा जी अगर कोई दिक्कत नहीं, लैपटॉप को ऐसे घुमा लीजिए सो दैट थोड़ा सा अंदाजा हो जाए। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे। हाँ जी, हाँ बिल्कुल ऐसे कर लीजिए। हाँ हाँ, दिख रहा है? हाँ थोड़ी सी आपको असुविधा होगी, लेकिन हो जाएगा। नहीं हो रहा, पीछे बैकग्राउंड को बदलना ही पड़ेगा। एक सेकंड में वो ना बैकग्राउंड में वो अपना कोई स्क्रीन लगाया हुआ है, ग्रीन स्क्रीन या कुछ लैपटॉप में किया था, इसमें कैसे हटा सकते हैं मुझे नहीं पता। चलिए आप कंटिन्यू कीजिए, फिर हम लोग वो दिखाने वाली बात है ना। हाँ, एक मिनट मेरे को लैपटॉप में करने दो, जब तक आप बात करो मैं देखता हूँ, लैपटॉप से उसको वर्चुअल स्क्रीन हटाता हूँ।
चलिए तब तक मैं एक जो रस्म है सभी का नाम लेकर स्वागत करने की उसको करता हूँ। हमारे होस्ट रविंद्र कुंदन जी, दीपिका जी, शिल्पी जी, मुकेश भाई जय जिसको बोलते हैं हम लोग प्यार से, अजय शर्मा जी, ब्रजेश जी, अरविंद भाई, देवेंद्र जी, बबीता राठी जी, शालिनी जी, राजीव भारद्वाज जी, शर्मिला गांधी जी, साकेत जी, विक्रम जी, एक आईफोन ये पहली बार देख रहा हूं मैं, पंकज जी, और एक वास्तु रेमेडीज आशु राय जी, अ, अमन लाल जी, बब्बू भाई जी, ये पंजाब से हैं, अभी रिसेंटली ऐड हुए हैं, पीयूष नागर चंद्रा जी, डॉक्टर आनंद भारद्वाज जी तो है ही हैं, अर्चना जी, नीतू अग्रवाल जी, राजेश श्रीवास्तव जी, प्रभा शर्मा जी, आशीष गुप्ता जी, अलका जी, इनको रिक्वेस्ट की थी आने के लिए, नागपुर से हैं ये, अशोक कुमार जी, घनश्याम शर्मा जी, और एक इंटरेस्टिंग सा नाम धन वृद्धि और वित्तीय समृद्धि, अमित शर्मा जी, सरिता सैनी जी, विमला जी, खुशवंत भाई, नीलेश जोशी जी, मंजू बाली जी, पूनम जी, जयदीप जी, विष्णु जी, लोकेश भारद्वाज जी, खुशवंत जी, हेमलता जी और नीलेश सोनी भाई, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे वास्तव में बहुत खुशी हुई आप सबको देखकर, और एक और मुबारक, इस मीटिंग के शुरू होने के 2 मिनट बाद इस बार हम लोग 50 क्रॉस कर गए थे, जो आप सब लोगों की ब्लेसिंग्स थी और इच्छा थी। सिर्फ 1 मिनट बाद हम लोग 50 क्रॉस कर गए थे। 49 मैंने तब देखा था जब मैं एंटर किया था, और मैं लगभग 1 मिनट बाद आया था, और उसके बाद अभी 54 है, 55 सॉरी। इन द मीनवाइल मैं उम्मीद करता हूँ वर्मा जी का लैपटॉप से वो हट गई होगी, मैं एक बार अरे चेक ये कर लूँ। लिंक कर रहा हूं मैं जब तक। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। नहीं, परविंदर जी भी कुछ कहना चाहते थे, खुशवंत जी, उनको बोलने दे दो जब तक। अच्छा, ओके जी, ओके, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, खुशवंत पाजी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं ना? खुशवंत पाजी की स्क्रीन दिख रही है, आ गई जी, शेयर पर भी आ गए। खुशवंत पाजी सत श्री अकाल, आई नो आप साइट पे हैं, हमारी कमिटमेंट थी कि आप इस विषय पर आर्किटेक्चर और वास्तु दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर हमें कुछ इनपुट्स देंगे, और हम वही अपेक्षा करते हैं कि जो आपके इनपुट्स हैं हम सब लोगों के लिए हमेशा की तरह लाभदायक रहेंगी। तो बहुत बहुत स्वागत है खुशवंत पाजी का, जालंधर से आर्किटेक्ट हैं और वास्तुविद तो खैर है ही हैं। खुशवंत पाजी। खुशवंत पाजी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट हुए, यस, अनम्यूट कर लीजिए। खुशवंत पाजी आज बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं नवजोत सिद्धू की तरह, लेकिन आज की उनकी भूमिका है हंसी लाइटर साइड में कहूंगा, नाइट वॉचमैन की तरह आई है। टेस्ट क्रिकेट होता था पहले, अभी तो बहुत कम हो गया है, तो उसमें जब प्रमुख बल्लेबाज ओवर दिन खत्म होने के एक आध ओवर पहले आउट हो जाते थे, तो मुख्य बल्लेबाज को कभी नहीं भेजा जाता था, एक एक बॉलर को या विकेट कीपर को भेजा जाता था कि भाई अब लाज तेरे हाथ में है, अब तूने संभालना है। तो उसको क्रिकेट की भाषा में नाइट वॉचमैन कहा जाता है। तो अभी के लिए हमारे जो एक मुख्य बल्लेबाज है वो नाइट वॉचमैन की भूमिका में है, बिकॉज अनिल वर्मा जी के यहाँ कोई टेक्निकल इशू हो गया, और जब तक खुशवंत भाई अपनी स्पीच को फाइनलाइज करेंगे, समराइज करेंगे, तब तक उम्मीद करते हैं कि वो टेक्निकल इशू एट देयर एंड सेट।
तुम्हारा जरा व्हाट्सएप बंद, एक मिनट ना, तुम्हारा व्हाट्सएप बंद करो। हाँ जी, हाँ प्लीज सर, हम लोग इसी के लिए तो यहाँ पर जुड़े हुए हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया खुशवंत भाई। हम लोग तकनीकी रूप से इतना नहीं जानते थे कि लिफ्ट्स का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का होता है। आपकी इनसाइट्स डेफिनेटली हम सभी के लिए लाभप्रद साबित होंगी। अब चर्चा चल रही है तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। हम लोग लिफ्ट्स के बारे में, हम लोग डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं, अभी कमर्शियल की बात करेंगे तो थोड़ा सा इनसाइट्स बदल जाएंगे। तो हमारे पास जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आती है वो, और जो हमेशा सेंटर स्टेज पे रहते हैं डिस्कशन के लिए कि लिफ्ट कहाँ बननी चाहिए, तो स्वाभाविक रूप से दो कॉर्नर्स के बारे में सबसे ज्यादा डिस्कशन होती है, अभी भी हुई, उसमें भी आपको वही मिलेगी। हम लोग जब भी लिफ्ट की बात करेंगे, ये बाहर सी डॉक्टर शालिनी मुंजाल जी आ गई हैं, तभी अच्छा मौसम हो गया। वेलकम जी शालिनी मुंजाल जी। तो हम लोग जो डिस्कशन करते हैं हमेशा साउथ वेस्ट से शुरू करते हैं, बिकॉज हमारे शास्त्रों में सीढ़ियों के बारे में जो कहा गया है वो कहा गया है कि साउथ वेस्ट से सीढ़ी शुरू हो तो बहुत सारी वास्तु जनित समस्याओं का स्वतः निदान हो जाता है, ऐसा कहा गया है। रूल्स के साथ उनको इन्फोर्स करते हैं, वो भी बिल्कुल हम लोग उस चीज को सही पाते हैं। हमारा जो वास्तु है बेसिकली सोलर सिस्टम के इर्द गिर्द ताना बाना बुना हुआ है उसका। तो सोलर सिस्टम आज भी सही है और आज से 5000 साल पहले भी सही था, और ईश्वर ने चाहा तो आने वाले 5000 साल बाद भी सही रहेगा, बिकॉज वो फंडामेंटली स्ट्रांग है, वो एक्यूरेट है, वो टाइम टेस्टेड है। तो हम लोग टाइम टेस्टेड होने के कारण साउथ वेस्ट की लिफ्ट की बात करते हैं। अब साउथ वेस्ट में लिफ्ट बोलकर हम लोग कट तो नहीं सकते, हम लोग मॉडर्न वास्तु भी करते हैं। जैसे ही हम लोग लिफ्ट बनाते हैं वो खड्डा है, और खड्डा किसी भी सर्कमस्टांसिस में आ जाए साउथ वेस्ट में हम लोग उसको बुरा मानते हैं। अब जब हमने बुरा मान लिया, अवॉइड नहीं कर पाते, तो हम लोग एट फर्स्ट ग्लांस रेमेडियल पार्ट की तरफ चले जाते हैं कि जी साउथ वेस्ट में खड्डा हो गया, अब क्या करें। अब नॉर्थ ईस्ट में जाओ और उस मास से डबल, मैं तो बड़ा क्लियर कट बोलता हूं क्योंकि जो थ्योरी ऑफ बैलेंस है उसके हिसाब से वही होना चाहिए। वो कभी बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा कि बैलेंसिंग ऑफ स्ट्रक्चर कैसे करना है, वाला हफ्ता टॉपिक पे भी उस पर डिस्कस किया जा सकता है। तो हम लोग अपने की पॉइंट पर आते हैं। तो हमें जाकर साउथ वेस्ट में लिफ्ट बनते ही पहले ही रेमेडियल पार्ट अडॉप्ट करने पड़ेंगे कि हमें नॉर्थ ईस्ट में जाना पड़ेगा और खड्डा करना पड़ेगा। ये फर्स्ट ऑप्शन आता है जो डिस्कशन में रहता है कि लिफ्ट साउथ वेस्ट में होनी चाहिए। अब इन अदर हैंड खड्डा कहां होना चाहिए? खड्डा होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट में, ईशान कोण में। तो भाई लिफ्ट वहां पे बना दो। मैं बाय नेम कोट करता हूं, वर्मा जी इस बात की गवाही देंगे। एक वेबिनार में या मुझे ध्यान में नहीं है, डिस्कशन हुई थी आईकास के हेड है अरुण अरुण बंसल जी। तो उन्होंने कहा मुझे तो कोई नुकसान नहीं लगता अगर नॉर्थ ईस्ट में लिफ्ट बना दी जाए। वर्मा जी ध्यान में है ना, कुछ इस तरह का था उनका। जी 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 जी, उस पर लेटर आते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। अब नॉर्थ ईस्ट में बनने के दो प्रिंसिपली नुकसान हैं। पहला, वहां पर खड्डा हो गया तो वहां पर लिफ्ट का जो फंक्शनिंग है मोर और लेस हैमर की तरह चलती है। जैसे ही लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर आती है, बिल्कुल जैसे हैमर फोर्जिंग में स्ट्रोक करता है वैसा स्ट्रोक बनता है, जो कि वास्तु के प्रिंसिपल्स के हिसाब से कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। अब सेकंड, जब वहां पर लिफ्ट की कंस्ट्रक्शन होगी तो लिफ्ट ऐसा नहीं कि खड्डा ही होगा खाली, तो वो टॉप फ्लोर पर जाकर उसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनेगा, उस प्लेटफॉर्म के लिए कमरा बनाना पड़ेगा। मींस आपका सबसे ऊंचा स्ट्रक्चर वहां पर हो गया।
जो आपने एक समहाउ खड्डे जैसा कुछ एडवांटेज लेने का प्रयास आपने नॉर्थ ईस्ट में किया था, वो डिसएडवांटेज में बदल जाएगा जब उस लिफ्ट का स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा। ये दिक्कत आ गई। फिर लिफ्ट में इलेक्ट्रिकल गैजेट्स होते हैं, मशीनरी होती है, अगेन वो नॉर्थ ईस्ट के लिए अच्छी नहीं है। हम लोगों को सभी एस्पेक्ट देखने पड़ेंगे ना। फिर अभी खुशवंत भाई ने एक पॉइंट बोला था कि अमूमन लिफ्ट स्क्वायर शेप में होती है। स्क्वायर मीन वो फायर एलिमेंट है, अगेन वो वहां पर जाकर आपका एडवांटेज डिसएडवांटेज में बदल गया। ये दोनों जगह डिस्कस होती है, लेकिन कन्विंसिंग नहीं लगती कि आप एट फर्स्ट ग्लांस बोलो जी ये बहुत बढ़िया है। अब जब ये विषय रखा गया था, इस बार विषय सोमवार को 10 बजे रखा गया, वो मान्यवर थोड़ा इधर उधर 10 बजे विषय रखा गया 9 बजे की बजाय, तो 10:01 पर विषय रखने के बाद मेरा एक मैसेज था कि लिफ्ट कहां पर होनी चाहिए। मैंने बड़ा कामली कहा था कि लिफ्ट सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ वेस्ट में होनी चाहिए, नॉर्थ वेस्ट में होनी चाहिए। उसके रीजंस स्टेप बाय स्टेप बताए, मैं उसको कंक्लूसिवली एक लाइन में बोलता हूं कि उसके जितने भी एनालाइज करते हैं तो आप अपने आप को कंफर्ट जोन में पाते हैं अगर नॉर्थ वेस्ट में लिफ्ट बनती है। अभी पद विन्यास में थोड़ा सा और बेटर आ जाता है। और ये सारा पेशाच विधि की बात कर रहे हैं, घरों में लिफ्ट की बात कर रहे हैं। कमर्शियल प्लेसेस पे कभी भी लिफ्ट पेशाच विधि में नहीं आती। आप सभी इस बात से बहुत खबरदार हैं, आप अवेयर हैं। तो अभी वर्मा जी का बात लंबी कितनी भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मेरे को लगता है वर्मा जी का वीडियो लिंक ठीक हो गया है। तो मैं चाहूंगा वर्मा जी आप सबसे मुखातिब हों और हम लोग अपनी चर्चा को आगे कंटिन्यू करें। वर्मा जी प्लीज। मैंने जो मैंने आज 2 बातें बताना चाहता था। एक तो ये कि जो परविंदर भाई ने कहा था कि ग्लास क्रिस्टल के नीचे नेगेटिव एनर्जी आती है, यानी झूमर के नीचे नेगेटिव एनर्जी आती है। क्या आप लोगों को वीडियो दिख रहा है मेरा? यस सर। दिख रहा है वर्मा जी, दिख रहा है। दिख रहा है ना? दिख रहा है। यस सर, दिख रहा है। मैं दिखा रहा हूँ, देखिए ये अब आप देखेंगे, ये दिख रहा है हमारे ड्राइंग रूम में जो झूमर लगा है, इसमें क्रिस्टल्स लगे हैं, ग्लास के हैं, सारे ग्लास क्रिस्टल्स हैं। और इसके लिए अगर हम देखने जाते हैं, ये देखिए लिकर एंटीना है। लिकर एंटीना में अगर मैं इसको कॉस्मिक एनर्जी पे सेट करता हूं तो ये हमारा एग्जैक्ट ब्रह्मस्थान से थोड़ा दूर पे लगा हुआ है। तो वहां पर अगर ये एनर्जी दिखा रहा है, इसका मतलब है कि वहां नेगेटिव एनर्जी नहीं है, कम से कम पॉजिटिव एनर्जी है। मैं दिखाता हूं, मैं विजिबल हूं ना अभी? जी 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 सर। जी सर। उसके नीचे आ जाता हूं, जी सर। दिख रहा है? यस ये देखिए, ये मैं आपको पकड़ रहा हूं, आप देखिए इसको मूवमेंट देखिए आप, दिख रहा है? ये पॉजिटिव एनर्जी दिखा रहा है। परफेक्ट। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अभी इससे थोड़ी दूर पर, इस स्थान पर हमारे फॉल सीलिंग के अंदर पिरामिड लगा हुआ है, प्रोमेक्स पिरामिड। वहां इसकी एनर्जी की ग्रोथ एकदम बढ़ जाएगी, आप देखें, ये देखिए। अब आप ये कैमरा ठीक से दिख नहीं रहा है एंटीना। थोड़ा सा लिकर एंटीना अब दिख रहा है? नो नहीं दिख रहा सर। सर कैमरा थोड़ा नीचे करो।
ये तो और ऊपर हो गया। नहीं सर जी, अपोजिट करो। अपोजिट करूं? और थोड़ा। अब दिख रहा है? यस सर। हाँ जी। ये देखिए, है ना, तो यहाँ इस जगह पर वो पिरामिड लगा हुआ, प्रोमेक्स पिरामिड फॉल सीलिंग के अंदर है। ये देखिए इसका मूवमेंट। परफेक्ट। और इससे थोड़ा दूर जाते हैं हम लोग, तो यहां पर जाकर के ये देखिए, इसको अगर हम लोग नेगेटिव एनर्जी में सेट करते हैं तो देखिए ये नहीं दिखा रहा। देखिए मैं आपको दिखाता हूं। सपोज करिए मैंने अपने चप्पल उतार के रख दिए, चप्पल में अब दिख रहा है मेरा यस एंटीना दिख रहा है आपको? यस सर। ये देखिए, ये देखिए, बहुत कम है लेकिन दिखा रहा है, ये नेगेटिव एनर्जी दिखा रहा है। कितने पॉइंट्स आ रहे हैं सर? क्या चीज, कहाँ एडजस्ट कर रहे हैं उसको? पॉजिटिव और नेगेटिव में कितने कितने पॉइंट शो कर रहा है? नहीं, 6.5 पे नेगेटिव एनर्जी दिखा, आपको एडजस्ट करना पड़ता है। दिस इज लाइक एफएम बैंड एंटीना। और ये जो उसका ये ट्यूब है, ये आपका जो डाइपोल होता है, पुराने जमाने के जो एंटीना देखे होंगे आपने टीवी के, बिल्कुल जी, बिल्कुल। टीवी एंटीना आपने देखा होगा, तो उसमें जो पीछे ट्यूब लगी होती थी यूपिन जैसी, उसको डाइपोल बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, और ये उसी का रिप्लेसमेंट है। और ये जो कर्सर है, इससे आप इसकी लेंथ चेंज कर सकते हैं। ये लेंथ है, ये λ/2 होती है, वेवलेंथ का हाफ। और ये डॉक्टर लीकर जो जर्मन साइंटिस्ट है, उन्होंने अलग अलग टाइप की एनर्जीज के लिए सेट किया हुआ है। उसके स्केल्स हैं। एक्मॉस का यूज करें, ये फ्रेंच कंपनी है। ये वो है एक्मॉस का ही है, पेरिस का। एक्मॉस फ्रेंच कंपनी। जी फ्रेंच है, पेरिस की है। मेड है वो, फ्रेंच है। एक्मॉस, हाँ, एक्मॉस करके जी। तो एक चीज तो ये बताई मैंने कि ये भ्रम अपने मन से निकाल दीजिए कि वहां पर कोई नेगेटिव एनर्जी उसके नीचे आती है। नेगेटिव एनर्जी नहीं, क्योंकि प्रोमेक्स लगा हुआ था और हमारा ब्रह्मस्थान है, कॉस्मिक एनर्जी आती है, तो वहां भी थोड़ी सी कॉस्मिक एनर्जी आ रही है उसके आसपास में। एक तो ये बात होगी जो मैं आपको विजुअली दिखाना चाहता था। और दूसरी बात शायद शर्मिला जी ने पूछी थी कि यदि हम ऐसे स्थान पे वास्तु करने जाएं जहां पर कि एंटिटी टाइप की नेगेटिव एनर्जी है, तो उससे बचने के क्या उपाय हैं। तो दो चीजें मैं यूज करता हूं विशेष करके। एक तो ये है, देख सकते हैं आप, टर्मोलिन करके क्रिस्टल, टर्मोलाइन क्रिस्टल होता है। विमल भाई से पूछिए, बताएंगे, वो बनाते हैं। तो उसका ये ब्रेसलेट है, उसका ब्रेसलेट उस समय मैं पहन लेता हूं। और दूसरा, ये रुद्राक्ष की माला है, 5 मुखी रुद्राक्ष ही, एक सिंगल मुखी रुद्राक्ष है, और इसमें क्वांटम पेंडुलम है। इन चीजों को मैं रखता हूं। और एक बार गलती से मैं एक इंडस्ट्री में चला गया था जहां पर कि ये मैं पहन के नहीं गया, वहां एक कब्र मिल गई, उसके ऊपर मैंने मार्किंग की उसको, तो उसके बाद मुझे 15 दिन बुखार आया था, मेरे सारे शेड्यूल बिगड़ गए थे उसके कारण। तो ये शर्मिला जी ने पूछा था, इसलिए मैं दिखा रहा हूं उनको। इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। और रही बात उसकी, तो हमारे